तो गाइज वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज का वीडियो ना गाइज बहुत ज़्यादा खास होने वाला है यार, क्योंकि अगर आज का वीडियो आपने ध्यान से देख लिया ना गाइज और फाइल ऑपरेशंस को समझ लिया तो भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद आपको कभी भी फाइल हैंडलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये सभी फंक्शंस जो आप देख रहे हो गाइज यहाँ पे रीड, ठीक है, उसके बाद रीड लाइन, रीड लाइन्स, राइट, राइट लाइन्स, आज इन फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, और साथ में एक अपेंड मोड रह गया था और अपेंड रीड मोड रह गया था, इसको भी आज हम कवर करने वाले हैं। बाकी के मोड्स जो हैं, जो ये ऊपर वाले मोड्स हैं, ये मैं कल की वीडियो में कवर कर चुका हूँ सारे के सारे। ठीक है गाइज, लेकिन आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज। अगर इसको आप देख लेते हो ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, आपको कभी भी फाइल हैंडलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये जो फंक्शंस है आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस बताऊंगा कि बेसिकली इन सभी फंक्शंस में क्या क्या फ़र्क है। ठीक है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइज यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बारी बारी से बात करेंगे इन सभी फंक्शंस की और इन मोड्स की। चलिए गाइज फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, वो ये कि भाई यहाँ पर आपके सामने एक प्लेलिस्ट आ रही है। ऑलरेडी इसमें 56 ट्यूटोरियल्स पाइथन के आ चुके हैं। लास्ट ट्यूटोरियल हमारा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, जिससे मैंने फाइल मोड्स बताए थे, क्रिएट, रीड, राइट, अपेंड। ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स के बारे में बताया था। अभी बाइनरी की बात बाद में करेंगे, टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर अभी टॉपिक चल रहा है बेसिकली, क्योंकि दो होती हैं यहाँ पे, टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स। तो हम अभी बात कर रहे हैं नॉर्मल फाइल्स की बात कर रहे हैं, जो कि बाइनरी फाइल्स नहीं होती। उनमें मैं फाइल मोड्स बता चुका हूँ, रीड, राइट, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, एक्स, ए प्लस। आज बात करेंगे अपेंड और अपेंड रीड मोड की, क्या होता है बेसिकली। बाकी यहाँ पे गिट की रिलीज चल रही है, एक ट्यूटोरियल गिट का आ रहा है यहाँ पे, एक पाइथन का आ रहा है गाइस। एक्चुअली इस तरीके से चल रहा हूँ मैं। ठीक है, गिट अभी बस होने ही वाला है फिनिश। गिट में ऑलरेडी हम 8 टॉपिक कवर कर चुके हैं यहाँ पे, आप लोगों की सपोर्ट से काफ़ी अच्छे से आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज, और आपके लोगों की सपोर्ट जब मिलती है। और वेब डेवलपमेंट कोर्स यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, इसमें वेब डिजाइनिंग के ट्यूटोरियल भी चल रहे हैं। सीएसएस तक आ चुके हैं ऑलरेडी, सीएसएस से आगे भी हम जावास्क्रिप्ट लेकर के आने वाले हैं यहाँ पे, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर रिएक्ट, नोड जेएस सभी ट्यूटोरियल मिलेंगे आपको। पीएचपी का एक फुल ट्यूटोरियल है 4 घंटे का, जो आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें माइस्क्ल डेटाबेस के साथ कंप्लीट मैंने बताया है, एक प्रोजेक्ट भी है। ठीक है गाइज, तो चलिए फटाफट से यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपना फाइल हैंडलिंग और आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे आके गाइज बस एक बार वीडियो जरूर लाइक कर देना। और आगे बढ़ने से पहले चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपेंड मोड की बात करते हैं। ठीक है, बाकी मोड्स हमने कल देख लिए थे, वो आप कल की वीडियो में जाकर देख सकते हो। अब अपेंड मोड जो होता है ना, यहाँ पे अपेंड मोड में क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है, पॉइंटर की बात हम करेंगे। पॉइंटर की बात मैं आज नहीं करूंगा, पॉइंटर की बात जो है ना वो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में करूंगा बेसिकली, क्योंकि उसमें मैं सीक और टेल बताने वाला हूँ। सीक और टेल फंक्शन, ये सीक और टेल फंक्शन जो है ना, यही पे है सारा पॉइंटर का जो है मेन, आपको मिलेगी जानकारी सारी, वो इस वीडियो में बताऊंगा। सीक और टेल जिसमें मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से। लेकिन अभी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम मोड्स पे थे, तो मोड्स हमारे खत्म होने वाले, 2 ही मोड्स रह गए, इनको देख लेते हैं। फिर उसके बाद आज हम इन फंक्शंस को अच्छी तरह देखेंगे, रीड, रीड लाइन्स, राइट, राइट लाइन्स, किस तरीके से इनको यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा सा एक छोटा प्रोजेक्ट भी बना के दिखाऊंगा आपको रीड लाइन का यूज करके। ठीक है, और आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा प्यारी सी, वो भी आपने करनी है गाइस। असाइनमेंट बहुत मजा आएगा आपको करने में। असाइनमेंट जरूर किया करो यार जब मैं आपको देता हूँ तो। ठीक है, अगर आपको भी एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, एक अच्छा डेवलपर बनना है, ठीक है, ताकि बहुत चीज़ें हैं सीखने को, बट आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस यहाँ पे। चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं यार, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अपेंड मोड की बात करता हूँ मैं। अपेंड मोड जो होता है यहाँ पे, फटाफट से मोड्स क्लियर करते हैं। अपेंड मोड में क्या होता है कि डेटा जो होता है ना हमारा फाइल में, अगर फाइल है हमारे पास, तो तभी जो क्या करेगा वो डेटा जो है, जहां तक डेटा है उससे आगे डेटा को ऐड करेगा। ठीक है, यानी कि अगर फाइल में ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है, तो जहां तक लास्ट लाइन लिखी हुई है ना, उससे आगे जो है हमारा डेटा ऐड किया जाता है यूजिंग अपेंड मोड। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें अपेंड मोड का यूज करना है, यानी कि फाइल के डेटा के लास्ट के में हमें डेटा ऐड करना है, तो फिर हमारे को अपेंड मोड का यूज करना है। और अगर फाइल नहीं है तो फिर नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, फिर उसमें डेटा ऐड होगा। ठीक है, एरर नहीं आने वाला आपको कि अगर फाइल नहीं है तो एरर आ जाएगा। नई फाइल क्रिएट हो जाएगी और नई फाइल क्रिएट होने पे उसमें वो डेटा ऐड हो जाएगा जो आप डालेंगे। चलो इसको यूज करते हैं गाइस फटाफट से, फिर अपेंड रीड मोड को देख लेते हैं उसके बाद जो है। तो यहाँ पे मैं एफ इज इक्वल टू ओपन का यूज करता हूँ, और ओपन में यहाँ पे अपने पास एक फाइल है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कल के लेक्चर में मैंने बताई थी, लास्ट ट्यूटोरियल में बेसिकली, कल गिट का था, उससे पहले जो आया था। ठीक है, तो उसमें मैंने बताई थी, ये फाइल मैंने बनाई, देखो, स्टूडेंट लॉग्स डॉट टी। फिलहाल इसमें मैंने अभी के लिए 3 लाइनें यहाँ पे रख दी है, हेलो फ्रेंड्स वी आर लर्निंग पाइथन, टॉपिक इज फाइल ऑपरेशंस। ठीक है, इसी में मान लो मुझे और डेटा ऐड करना है इसी फाइल में। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे बेसिकली, स्टूडेंट लॉग्स के बारे में भी अभी बात करेंगे। अभी हम एक नेक्स्ट उसमें अभी जो अभी सिंपलीफाई करने के लिए मैंने ये लाइन ऐड कर दिया है फिलहाल। स्टूडेंट लॉग्स में मैं स्टूडेंट्स की कुछ डिटेल रखूंगा, स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ लॉग्स रखूंगा। ठीक है,
और उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट लॉग्स में बेसिकली कि आपको दिखाऊंगा रीड लाइन फंक्शन का यूज करके कैसे हम स्टूडेंट लॉग्स को फेच करेंगे वन बाय वन, ठीक है, वो भी देखेंगे। चलिए अभी फिलहाल मेरे को एक और लाइन ऐड करनी है इसमें। चलिए अब मैं लाइन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट लॉग ही ऐड करना चाहता हूँ नया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, उसके बाद logs डॉट टीएक्सटी, ये फाइल ली मैंने। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई इसको अपेंड मोड में ओपन कर लो, ठीक है जी। अपेंड मोड में जैसे ही ओपन करूंगा, अब हम क्या कर सकते हैं, जहां तक मेरा डेटा ऐड हो रखा है ना, 3 लाइनों के बाद 4th लाइन से डेटा ऐड होना शुरू होगा। जो भी मैं डेटा ऐड करूंगा वो बोलूंगा एफ डॉट, ठीक है। ऐड करने के लिए राइट फंक्शन का यूज करूंगा यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। और राइट फंक्शन से मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देता हूँ, लेट से राहुल कुमार, और यहाँ पे देता हूँ इसकी इसका इसके इसके मार्क्स देता हूँ या इसकी परसेंटेज देता हूँ, ठीक है। इसकी परसेंटेज जो है वो है मान लो 74%, ठीक है। अब ये मैं स्टूडेंट का लॉग डाल रहा हूँ इसमें, राहुल कुमार इसका नाम है और इसकी परसेंटेज कितनी है 74%। चलिए फाइल को क्लोज जूड करना है आपने, फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब जरा देखते हैं ये डेटा जाता कहाँ है बेसिकली, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं यार, भगवान का नाम लेके, जय माता दी। जैसे ही इसको रन करेंगे डेटा हमारा इस फाइल में बेसिकली चला गया। भाई डेटा कहाँ गया, डेटा यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में डेटा बेसिकली यहाँ पर आ गया। यहाँ पे डेटा क्यों आया, मैंने बोला जहां पर डेटा खत्म होता है उससे आगे ही डेटा आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा, वो अपने आप नहीं आएगा। नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए क्या करना है वो भी आपको बताता हूँ गाइस, ठीक है। एक्चुअली में नेक्स्ट लाइन में आने के लिए इसको एक न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पर चाहिए होता है। न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, दिखाता हूँ वो क्या होता है बेसिकली। न्यू लाइन कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरीके से, हाँ ये होता है ना जो बैक/n, इसको बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। इसका मतलब होता है एंटर। जब हम कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करते हैं तो एक्चुअली में ये कैरेक्टर वहां पर यूज होता है एंटर की जगह पे, बैक/n, इसको बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज करूं, ठीक है, और फिर डेटा ऐड करूं, तो यहाँ पे आप देखोगे आप राहुल कुमार हमारा ऐड हो चुका है। अब मैं लिखता हूँ पंकज कुमार, ठीक है, और इसकी परसेंटेज देता हूँ यहाँ पे लेट से पंकज कुमार की देते हैं 89%, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया मैंने। और अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे को न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज नहीं करूंगा तो डेटा जो है सेम लाइन में चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही बैकस्लैश एन लगाऊंगा इसका मतलब है एंटर, ये पहले एंटर करेगा फिर डेटा को ऐड करेगा बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से डेटा हमारा ऐड होएगा बेसिकली। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे डेटा हमारा जो है न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है, इस तरीके से डेटा ऐड हुआ है। एक्चुअली में क्या होता है कि अब लेकिन देखो, अब जब मैं फिर से यहाँ पे नया डेटा ऐड करता हूँ, हो यानी कहने मतलब जहां पे लास्ट डेटा था आपका उससे आगे डेटा ऐड होता है। अब न्यू लाइन कैरेक्टर कैसे लगाना है वो आपको देखना पड़ेगा कि आगे लगाना है या पीछे लगाना है बेसिकली, ठीक है गाइज। क्योंकि अब देखो मैंने बैकस्लैश एन लगा दिया आगे पंकज कुमार के, पीछे नहीं लगा हुआ। अब अगर मैं नया डेटा ऐड करता हूँ और वहां पर न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं लगाता और मैं यहाँ पर एक नया नाम देता हूँ राजीव कुमार, ठीक है, और यहाँ पे इसकी परसेंटेज देता हूँ 90, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे फिर से सेम लाइन में आ जाएगा, क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर तो आगे लगा हुआ था, एंटर आगे था, उसके पीछे थोड़ी था एंटर। तो डेटा कहाँ जाएगा, डेटा आगे चला जाएगा। देखो राजीव कुमार 90, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था, जब भी मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, न्यू लाइन कैरेक्टर जो है वो हमेशा पीछे लगाना पड़ेगा। जब मैं न्यू लाइन कैरेक्टर को ऐसे पीछे लगाऊंगा तब जब भी मैं डेटा ऐड करूंगा नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ठीक है गाइस। इसको आप ट्राई करके देखना तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। बाकी अपेंड मोड का मतलब यही है कि जहां पे आपका पॉइंटर जो है, पॉइंटर की बात मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ये चीज जहां पे आपका ये है पॉइंटर इस टाइम पे, वहीं से डेटा हमारा ऐड होता है, ठीक है। ये जो कर्सर नजर आ रहा है इसी टाइप का एक पॉइंटर होता है, वो इंटरनल पॉइंटर है, ठीक है। उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। वो पॉइंटर जो होता है ना हमारा, वो लास्ट में जाके सेट हो जाता है बेसिकली जब भी हम अपेंड मोड का यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, डेटा जो होता है हमारा, जहां पर जो मतलब कहने का जहां पे भी लास्ट डेटा ऐड हुआ होता है ना, उसके बाद ही आपका डेटा ऐड होएगा बेसिकली। बात सारी ये है गाइस, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अब मुझे मान लो अपेंड के साथ रीड भी करना चाहता हूँ, डेटा डेटा को रीड करना चाहता हूँ। तो अपेंड मोड के साथ अगर मेरे को रीड मोड यूज करना है तो मैं यहाँ पे प्लस का सिंबल दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं डेटा ऐड भी कर सकता हूँ और मैं डेटा को क्या कर सकता हूँ बेसिकली, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं डेटा को ऐड भी कर सकता हूँ और मैं डेटा को रीड भी कर सकता हूँ। अपेंड प्लस रीड मोड हो गया ये, यूज टू ऐड मोर डेटा इन द एग्जिस्टिंग फाइल प्लस टू रीड द डेटा फ्रॉम ए फाइल। चलिए अब हम नया नाम ले लेते हैं यार यहाँ पे फिर से, ठीक है, जो कि वो बोल देता हूँ संजीव कुमार, डबल ई की जगह आई भी लगा सकते स्लीप, ठीक है। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो हमारा नया डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा और हम इसको रीड भी कर सकते हैं। फिर मैं बोलूंगा एफ डॉट रीड, अब मैं रीड लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रीड लगाओ, रीड लाइन लगाओ, वो रीड करने के लिए यूज होते हैं रीड लाइन्स, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैं एफ डॉट रीड लगा देता हूँ
और उसके बाद मैं बोल देता हूँ यहाँ पे डेटा। ठीक है, अब मैं प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे डेटा को। तो यहाँ पे डेटा हमारा क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। चलिए डेटा को रीड करते हैं। तो डेटा को जब मैं रीड करूंगा यहाँ पे अपेंड करूंगा फिर रीड करूंगा, संजीव कुमार पहले ऐड होगा फिर पूरा डेटा रीड होगा। चलिए देखते हैं कैसा दिखता है यहाँ पे सारा डेटा हमारा। तो गाइस सारे का सारा डेटा हमारा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे डेटा आया नहीं कुछ। ठीक है, यहाँ पे डेटा क्यों नहीं आया गाइस, यहाँ पे मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। एक्चुअली में क्या हुआ, जो पॉइंटर होता है ना हमारा, रीड भी वहीं से करना शुरू करेगा जहां पर हमारा पॉइंटर होगा। ठीक है, पॉइंटर मतलब कि वही आप कर्सर की तरह समझो, पॉइंटर यानी कि हेड है, सीडी प्लेयर है, अगर मैं सीडी चला रहा हूँ उसमें हेड जहां पर होगा वहीं से गाना स्टार्ट होता है। हेड को पीछे कर दोगे गाना पीछे स्टार्ट होगा, हेड आगे कर दोगे गाना आगे स्टार्ट होगा। इसी तरीके से जब फाइल में डेटा ऐड हो रहा है यूजिंग पाइथन इंटरप्रेटर, तो इस तरीके से हेड हमारा कहाँ पे आ गया, जब मैंने लास्ट लाइन ऐड करी तो हेड कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया हेड हमारा। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में आ गया ना, देखो एल एफ यहाँ पर आ गया लास्ट में, इस टाइम कर्सर यहाँ पे है। अब जब मैं डेटा को रीड करूंगा ना तो वो यहीं से ही डेटा को रीड करना स्टार्ट करेगा। आपके डेटा तो है नहीं, रीड कैसे करेगा, इसीलिए वहां पर खाली जा रहा है डेटा। तो इसको वापस कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, हेड को आपको यहाँ पे पूरा डेटा रीड करना है ना, स्टार्टिंग में लेके जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में लेके जाने के लिए हेड को, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में लेके जाने के लिए हेड को यहाँ पे आपको पहले तो लगाना पड़ेगा एफ डॉट सीक। ठीक है, सीक से वापस जाता है, ये सीक का यूज करूंगा, जीरो पोजीशन में चला जाएगा। एक्चुअली सीक एक बड़ा टॉपिक है, सीक के बारे में कल अच्छे से समझेंगे, अभी के लिए हम यही समझते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक नया नाम लिख देता हूँ, निरंजीव, ऐसा बोल के तो निरंजीव। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ऑलरेडी आप देखोगे डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है हमारा। बेसिकली जो हमने संजीव कुमार डाला था वो यहाँ पे पहले आ चुका होगा, संजीव कुमार 90 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि निरंजीव को भी ऐड कर दो। अब मैं ये नहीं लगाऊंगा, देखो सिर्फ पीछे लगाऊंगा बैकस्लैश n। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे आप देखोगे कि अब मैं इसको चलाता हूँ तो मैंने एफ डॉट सी कर दिया 0। अब ये पूरा डेटा रीड कर पाएगा, क्योंकि बताता हूँ कैसे। ठीक है, पहले तो रीड करवाते हैं इससे। तो देखो यहाँ पे पूरा डेटा रीड हो गया जितना भी था। अब ये डेटा रीड कैसे हुआ पूरे का पूरा, एक्चुअली में क्या हुआ, लास्ट लाइन इन्हें यहाँ पे लिखी थी निरंजन कुमार 90, ये लिखी थी लास्ट लाइन फाइल में हमारी। बेसिकली आप देख सकते हो लास्ट लाइन ये लिखी, पॉइंटर आ गया आगे आगे आपका यहाँ पर बेसिकली फाइल पॉइंटर। ठीक है, लेकिन आपने उसको क्या करा, एफ डॉट सीक का यूज करके। सीक से क्या होता है, जहां पे चाहो वहां लेके जा सकते हो। मैंने बोला 0 पे ले जाओ, 0 इंडेक्स पोजीशन ये होती है फर्स्ट कैरेक्टर, वापस उसको 0 पोजीशन में लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने एफ डॉट सीक नहीं लगाया था तो वो यहीं से ही आगे रीड कर रहा था, आगे तो डेटा ही नहीं, खाली है सारा, तभी तो उसने मुझे खाली स्ट्रिंग दी थी। तो यहाँ से मेरे को वापस क्या करना पड़ेगा, एफ डॉट सीक को 0 करना पड़ेगा। जैसे ही 0 करूंगा फिर वो डेटा यहाँ से रीड करेगा। ठीक है, बेसिकली अब सीक को अगर मैं 5 दे देता तो 0 1 2 3 4 5 तो यहाँ से रीड करना शुरू करता। ठीक है, हेलो के बाद से। सीक को कल समझेंगे कहीं अच्छे से, सीक के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए अभी मैं सीक के ऊपर चार्ज नहीं करा। बस एफ डॉट सीक लगाया, सीक लगाने से फाइल पॉइंटर आपका कहाँ चला गया, ऑब्वियसली आपको फाइल पॉइंटर का पता लगेगी आप। ठीक है, तो फाइल पॉइंटर हमारा कहाँ चला जाएगा, वापिस यहाँ पे, क्योंकि रीड फंक्शन वहीं से रीड करना शुरू करेगा। कोई भी फाइल का फंक्शन है हैंडलिंग का, वो वहीं से शुरू करता है रीड करना जहाँ पे पॉइंटर होता है। ठीक है, तो एफ डॉट रीड हमारा वहीं से ही रीड करना शुरू करेगा जहाँ पे पॉइंटर होगा। पॉइंटर यहाँ पे था, वो रीसेट नहीं करता उसको 0 पे। ठीक है, इसीलिए हमारे को उसको एफ डॉट सी 0 लगा के यहाँ पे लाना पड़ा। फिर उसके बाद मैं रीड करा तो पूरा डेटा आपका रीड हो गया गाइस। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे अपेंड और अपेंड प्लस मोड जो है, अपेंड रीड मोड काम करता है। यानी कि रीड के केस में एक चीज और पता लगी आपको, पॉइंटर अपने आप से रीसेट नहीं होता, जहां पे पॉइंटर होता है वहीं से डेटा हमारा पॉइंटर रीड। अकेला रीड फंक्शन अगर मैं लगाता ना तब तो हमारा जो पॉइंटर था वो सेट होता 0 पे, तब तो होता रीड अगर मैं अकेला लगाता। ठीक है, ऐसा नहीं है तब नहीं होता। ये अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी मैं अपेंड के साथ यूज कर रहा हूँ रीड मोड को। ये भी ध्यान रखना है चीज का, जब हम ए प्लस मोड का यूज करेंगे उस टाइम पे पॉइंटर रीसेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मली रीड फंक्शन यहाँ पे आर मोड लगाता ना, अगर मैं सिंपल आर मोड, तब हमारा पॉइंटर ऑटोमेटिकली शुरू से ही तब डेटा को शुरू से ही रीड करता वो। ठीक है, आप देखो अगर मैं अब मैंने कोई एफ डॉट सीक नहीं लगाया यहाँ पे, अभी इसने पूरा डेटा रीड करा, पॉइंटर कायदे से यहाँ पे होना चाहिए फाइल के अंदर इस टाइम। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा तो ये एफ डॉट रीड को क्या करेगा, 0 पे सेट करेगा और फिर शुरू से पूरा डेटा देगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एफ डॉट सीक नहीं भी लगाऊंगा तब भी डेटा आएगा, अभी देखो आ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल केस में तो जो हमारा रीड है वो पॉइंटर क्या करता है, रीसेट कर देता है अपने आप 0 पे। लेकिन अगर अपेंड प्लस मोड यूज कर रहे हो तो अपेंड के साथ रीड मोड यूज कर रहे हो, इसलिए अपेंड में लास्ट में डेटा ऐड होता है, इसलिए वो फाइल पॉइंटर को रीड में भी रीसेट नहीं करता, वहीं से आगे डेटा रीड करना शुरू कर देता है। ये फर्क है गाइस। ठीक है, नॉर्मल रीड मोड में और अपेंड रीड मोड में, इस चीज का ध्यान रखना गाइस यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको अपेंड मोड अकेला जिसमें कि हम रीड नहीं कर सकते, सिर्फ डेटा ऐड कर सकते हैं फाइल में जहाँ पे फाइल पॉइंटर उससे आगे। ठीक है, और अपेंड रीड मोड में आप रीड भी कर सकते हो और डेटा को अपेंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मोड तो हो गए हमारे क्लियर गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा वीडियो में, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम रीड फंक्शन पे। ठीक है, नॉर्मल रीड फंक्शन पे।
यहाँ पे लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, नॉर्मल रीड फंक्शन आप देख सकते हो। अब जरा डेटा यहाँ पे थोड़ा ढंग से ऐड कर लेते हैं, ये वाला डेटा ना ऐड करके मैं स्टूडेंट लॉग्स में थोड़ा और अच्छा डेटा डालता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा सा मतलब जो ऐसा डेटा डालेंगे हम बेसिकली, जो कि हमारा कैसा होगा, स्टूडेंट के लॉग्स होंगे। ठीक है, स्टूडेंट के लॉग्स वही हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम लिखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इसकी एक यहाँ पे क्या दे देता हूँ बेसिकली, कोई भी एक यहाँ पे परसेंटेज हम देते आ रहे हैं, परसेंटेज ही देता हूँ। 73% राहुल कुमार का है, उसके बाद बोलता हूँ पंकज। ठीक है, पंकज के यहाँ पर आ गए हमारे 75%। फिर उसके बाद हमारा आ गया दिनेश। ठीक है, और दिनेश के यहाँ पर आ गए समझो हमारे 67%। फिर एक स्टूडेंट और आ गया अभिषेक, अभिषेक के आ गए यहाँ पे 89%। और एक स्टूडेंट और आ गया यहाँ पे हमारा अरविंद। 5 स्टूडेंट आ गए जी यहाँ पे। ठीक है, 90% अरविंद। ठीक है, इस तरीके से 5 स्टूडेंट्स का लॉग मैंने यहाँ पे रख दिया, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट के मार्क्स उसी का ही। ठीक है जी, कोई हेडर नहीं बनाया, सिंपल ही समझाने के लिए भी सिंपल 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पर मैंने रख दिए। चलिए इस फाइल को क्लोज कर देते हैं और जरा यहाँ पे आ जाते हैं वापस। अब इस डेटा को रीड करते हैं, स्टूडेंट ब्लॉक्स डॉट टीएक्सटी को। ठीक है, और देखते हैं क्या मिलता है। रीड फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो रीड। अब रीड फंक्शन की बात करेंगे, अब हम आगे फंक्शंस पे, रीड, रीड लाइन, रीड लाइन्स, राइट, राइट लाइन्स, बस इतने फंक्शन आज हम देखेंगे, ये बहुत है समझने के लिए। ठीक है, फिर हम सी कोटा को कल देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बेसिकली, कल या परसों जैसे भी होगा। चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो सारा स्टूडेंट का लॉग्स यहाँ पे रीड कर दिए इसने, पांचों के पांचों। ठीक है, राहुल कुमार 73, पंकज 78, सबकी वैल्यू आ गई यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, अब एफ डॉट रीड का कुछ और भी काम है गाइस यहाँ पे। क्या काम है, रीड ही करना है बेसिकली, काम तो रीड ही करना है। और एक चीज और देखो, पॉइंटर को जब भी मैं चला रहा हूँ ये उससे आगे नहीं जा रहा, पॉइंटर शुरू से ही रीसेट करके चलाता है, ये पॉइंटर को 0 पे ही रीसेट करता है हमेशा। ठीक है, चलिए अब मैं अगर इसको कर देता हूं कि भैया एफ डॉट रीड में, अब आप यहाँ पे दे भी सकते हो इसको कि कितने करेक्टर आपको रीड करने हैं यहाँ पे। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो, ये बोल रहा है कि रीड एट मोस्ट एन करेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रीम, जितने दोगे उतने करेक्टर्स ये रीड कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जितने भी दोगे। रीड फ्रॉम अंडरलाइंग बफर अंटिल वी हैव एन करेक्टर्स और वी हिट ईओएफ। ईओएफ होता है एंड ऑफ फाइल। ये रीड करता है कब तक, जब तक हम लास्ट तक नहीं पहुंच जाते बेसिकली। ठीक है, फाइल के। तो यहाँ पे पूरा डेटा रीड कर रहा है बेसिकली। चलिए अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को सिर्फ यहाँ पे 10 करेक्टर्स रीड कर दो, तो देखिए जरा 10 करेक्टर्स में क्या देता है गाइस यहाँ पे। ठीक है, 10 करेक्टर्स जब मैं रीड करूंगा तो 10 करेक्टर में यहाँ पे ये आगे मेरे 10 करेक्टर देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्टर 10 है। इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होती है, तो आप गिन सकते हो यहाँ पे स्पेस को मिला के 10 करेक्टर हो गए पूरे। राहुल 5, उसके बाद स्पेस 6 और 4 करेक्टर आ गए, 10 करेक्टर हो गए। तो 10 करेक्टर यहाँ पे रीड कर लिए। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ सिर्फ पहला करेक्टर रीड करो, तो 0, तो दूंगा सिर्फ आर रीड करेगा। 0 पे कुछ भी नहीं रीड करा इसने, खाली कुछ भी नहीं रीड करा, एक भी कैरेक्टर रीड नहीं करा 0 पे। 1 देते हैं, 1 पे देखते हैं। चलिए जैसे ही 1 दूंगा, 1 पे एक करेक्टर रीड कर रहा है आर, 1 से शुरू हो रही है वैल्यू, यानी कि 0 से स्टार्ट नहीं हो रही। यहाँ पे ये पता लग रहा है कि वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है एक्चुअली में। ठीक है, 2 देता हूँ तो 2 करेक्टर रीड करेगा, आर और ए। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा गाइस आपको। सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको एक साइज दे रहा हूँ, ये एक वैल्यू लेता है, उसको बोलते हैं साइज। साइज मतलब जितने इसको करेक्टर के साइज बोलेंगे उसको। ठीक है, 20 दे दूंगा तो 20 कैरेक्टर्स रीड कर लेगा स्टार्टिंग से। ठीक है, अब देखो पंक तक आ गया है बेसिकली। तो ये होता है रीड फंक्शन, सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं है इसमें। और डेटा जो आएगा आपका हमेशा वो किस मेथड में आएगा, रिटर्न जो करेगा स्ट्रिंग में। आप देखो यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखो, डेटा हमेशा कैसा रिटर्न करेगा यहाँ पे, स्ट्रिंग में। रीड करेक्टर हमेशा स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। ठीक है जी, तो रीड की तो हो गई यहाँ पे बात कंप्लीट। अब आ जाते हैं जरा राइट फंक्शन पे। ठीक है, राइट फंक्शन जो होता है वो राइट करने के काम आता है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मैं, मेरे को डेटा एक फाइल से रीड करना हो और दूसरी फाइल में राइट करना हो। ठीक है, तो यही डेटा को मैं क्या करता हूँ, एक फाइल और यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज का याद रखना, एक फाइल को मैं कर दूंगा क्लोज और यहाँ पे एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ, एफ इज इक्वल टू ओपन। और यहाँ पे इसको एग्जिट करते हैं यार। ठीक है, एग्जिट, और एक नई फाइल यहाँ पे हम दे देंगे, न्यू स्टूडेंट लॉग्स डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये मैंने एक नई फाइल ले ली यहाँ पे और इसको मैंने दे दिया डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब राइट मोड। ठीक है, आर प्लस मोड भी दे सकता था, रीड प्लस राइट मोड, तो लेकिन फिर वो हमारा सेम फाइल पे चलता, वो सेम फाइल पे चलता गाइस। ठीक है, रीड प्लस राइट, उसके लिए नहीं था कि अब मुझे, क्योंकि डेटा अलग फाइल में डालना है इसलिए मैं राइट मोड अलग से दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब डेटा डालना क्या है इसमें, एफ डॉट राइट, सेम डेटा मुझे डालना है, तो मैं बोल दूंगा डेटा। अब डेटा मैंने उधर से रीड करा,
स्टूडेंट लॉग से रीड करा, और न्यू स्टूडेंट लॉग्स फाइल यहाँ पर अभी है नहीं, आप देख सकते हो। इसको तो डिलीट ही कर देते हैं, इसका कोई काम है नहीं फाइल का, ठीक है। फिलहाल के लिए आप देखोगे स्टूडेंट के नाम से सिर्फ एक ही फाइल है यहाँ पे, स्टूडेंट लॉग्स डॉट टी एक्स टी, और कोई फाइल नहीं है। तो न्यू स्टूडेंट लॉग्स टी एक्स टी डॉट टी एक्स टी बन जाएगी, क्योंकि राइट मोड अपने आप फाइल भी बना देता है और उसमें डेटा भी राइट कर देगा। चलिए वहां से रीड करते हैं, इधर राइट करते हैं डेटा और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फाइल क्लोज जरूर करनी है आपको। तो चलिए उधर से डेटा रीड करा इसने, जो कि मैंने प्रिंट भी कराया है, और दूसरी फाइल में इसने राइट भी कर दिया जाएगा। यहाँ देखते हैं, देखो सेम डेटा इसने यहाँ पे राइट कर दिया। तो यानी कि आप रीड मोड से डेटा को रीड कर सकते हो और फिर उसको करने राइट भी कर सकते हो, यानी कि ठीक है। स्ट्रिंग को वहां से उठाया और स्ट्रिंग एज इट इज आपकी दूसरी फाइल में जाके सेव भी होगी जैसी होगी। चलिए राइट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब मैं अब तो मैंने यहाँ पे रीड करा और राइट कर दिया। चलिए मैं मान लो इधर से रीड ही नहीं करता डेटा को, ठीक है। मैं सिर्फ इस फाइल में डेटा राइट करता हूँ, जो कि न्यू स्टूडेंट लॉग्स डॉट टी एक्स टी, इसमें डेटा राइट करता हूँ। और राइट करने के लिए मैं यहाँ पे डेटा लिखता हूँ, ठीक है। पुट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि नया डेटा लिखता हूँ, ठीक है। और अब की बारी कुछ और नाम देते हैं, जैसे कि ठीक है, मैं देता हूँ प्रियाजीत नाम मैंने एक दिया बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। और मैं उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से फिर से यहाँ पे कुछ मार्क्स की वैल्यू देता हूँ 90, ठीक है। अब ये मैंने दे दिया एफ डॉट राइट में। चलिए एक नाम और देते हैं, ठीक है। और वो मैं देता हूँ यहाँ पे कुछ नया नाम, जो कि हमारा हो जाएगा लेट्स से एफ डॉट राइट में ये दे दिया। और हाँ, पहले तो एक चीज समझते हैं यार, अगर मैं एफ डॉट राइट अभी देता हूँ, न्यू स्टूडेंट लॉग्स में डेटा पड़ा है हमारे पास, तो होता क्या है बेसिकली, ठीक है। जैसे ही इसको रन करूंगा तो पहली बात तो यहाँ पे डेटा जो है हमारा ओवर राइट हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए इसको रन करते हैं। रन कर रहा हूँ तो डेटा यहाँ पे क्या हो गया, ओवर राइट हो गया, देखो ठीक है। वो तो पता ही है, फाइल डब्ल्यू मोड में जब ओपन करते हैं तो डेटा ओवर राइट हो जाता है। एक चीज तो ये हो गई यहाँ पे, ठीक है। और क्या है दूसरी चीज राइट में, दूसरी चीज ये है यहाँ पे कि अगर मान लो अब आपको जी यहाँ पे एक नाम और ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नाम और ऐड कर देता हूँ, सुजीत ला मान लो मैंने यहाँ पे एक नेम ऐड करा, और यहाँ पर इसकी परसेंटेज दी 56, ठीक है, इस तरीके से। और डेटा जो है आपको वो नेक्स्ट लाइन में देना है, लेट्स से नेक्स्ट लाइन में डेटा देना है। तो कैसे दोगे नेक्स्ट लाइन में डेटा, आप कहोगे सर इसको ऐसे दे दो, नेक्स्ट लाइन में देने के लिए यहाँ लिख दो, ठीक है। जैसे अभी मैंने वो दूसरी फाइल में दे रखा है रिकॉर्ड्स, ऐसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में, मैंने इस तरीके से डेटा देना चाह रहा हूँ उसको 70% यहाँ पे देगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या दो रिकॉर्ड ऐड हो पाएंगे, ठीक है, एक के नीचे एक, जैसे यहाँ पर ऐड है इस तरीके से। चलिए इसको रन करते हैं एक बारी। तो भाई यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पे तो डेटा मैंने नेक्स्ट लाइन में दिया, फिर भी ऐड नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पे इसके साथ ही आया, जबकि आना चाहिए था नेक्स्ट लाइन में। ऐसा क्यों हुआ गाइज, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जब तक आप एक न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं दोगे, ठीक है, तब तक ये डेटा नेक्स्ट लाइन में ऐड नहीं करेगा, ठीक है। अब न्यू लाइन कैरेक्टर का मतलब है कि आपको यहाँ पे पहली बात तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहीं पे ही मैं बोल दूंगा कि अगर एक और डेटा ऐड करना है, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। या तो दो तीन तरीके हैं, ठीक है। या तो इसको क्या करो कि यहाँ पे आप बोल दो कि भैया पहले तो एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करो, जो कि है एंटर, इसका मतलब होता है एंटर, ठीक है। कीवर्ड इंटरप्रीटर अपने इसको एंटर में कन्वर्ट कर देगा बेसिकली सीपीयू हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर लाइन ऐड करो यहाँ पे सुजीत। अब ठीक है, अब जब मैं इस तरीके से लिखूंगा तो ये क्या करेगा, पहले इसने साथ में लिख दिया था ना सुजीत को, इसके यहाँ पे क्या करते हैं एंटर न्यू लाइन डालेगा, न्यू लाइन डालेगा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। जैसे ही इसको रन करूंगा मैं यहाँ पे, आप देखोगे रन करने के बाद यहाँ पे अब वो नीचे चला गया। अब वो नीचे क्यों चला गया, क्योंकि गाइज यहाँ पे इसलिए नीचे चला गया वो नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि आपने बोल दिया कि भैया एंटर भी डालो इसमें, तो एक एंटर भी डाल दिया इसमें। न्यू लाइन कैरेक्टर्स को बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं ये भी उन्हीं में से एक है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, ठीक है। इसके बारे में अलग से हम देख सकते हैं वैसे एक वीडियो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का, अगर देखना चाहो तो, नहीं तो साथ साथ इन्हीं वीडियोस में भी समझ सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और भी होते हैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जैसे कि एक होता है हमारा बैक स्लैश टी, ठीक है। अगर मैं बैक स्लैश टी लगा देता हूँ, इसका मतलब होता है एक टैब की स्पेस। अब एक टैब की स्पेस अपने आप आ जाएगी सुजीत और 90 के बीच में, ये भी एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। चलिए फिर से रन करते हैं, डेटा तो ओवरराइट होना ही है, चला के देखते हैं। चलिए रन करा, आप देखते हैं जरा यहाँ पे किस तरीके से डेटा होता है। तो यहाँ पे एक टैब की स्पेस आ गई बेसिकली, वो तो हमने खुद दी थी, यहाँ पे एक टैब की स्पेस आ गई बेसिकली, ठीक है। ये किससे आई, बैक स्लैश टी से। एक बार और लगा दूं बैक स्लैश टी तो एक दो टैब की स्पेस आ जाएगी यहाँ पे। रन करते हैं, 90 थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, देखो दो टैब की स्पेस आई है, ठीक है। तो ये भी एक एस्केप सीक्वेंस करेक्टर है, एक बैक स्लैश टी,
ठीक है जी। तो यहाँ पे राइट फंक्शन उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से राइट फंक्शन जो है हमारा राइट करता है। अब रीड के केस में क्या हो रहा था, ऑलरेडी बैकस्लैश एंड एंटर्स लगे हुए थे वहाँ पे, इसलिए उसने जैसे ही पूरा डेटा रीड करा इस तरीके से लाइन बाय लाइन, उसी तरीके से उसने राइट फंक्शन को भी, राइट फंक्शन ने वैसे ही डेटा को राइट कर दिया फाइल में। तो सिंपल है यहाँ पे रीड और राइट आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल था यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं जो कि है हमारा यहाँ पे। अभी मैं रीड लाइन की बात जरा बाद में करता हूँ क्योंकि रीड लाइन का एक अलग फंडा है। चलिए पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे रीड लाइंस, ठीक है। रीड लाइंस किस तरीके से काम करता है उसकी बात करते हैं यहाँ पे गाइस, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या करो कि डेटा को रीड करो और डेटा को सेम चीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मान लो ये मेरी फाइल थी, इधर से डेटा रीड करो स्टूडेंट लॉग्स डॉट टी एक्स टी से, ठीक है। और इस फाइल में डेटा को मुझे राइट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस फाइल को खाली कर देता हूँ, जो न्यू स्टूडेंट लॉग्स वाली है अभी के लिए खाली कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे वैसे तो खाली अपने आप ही हो जाएगी, मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे राइट मोड लगा हुआ है ना, तो डेफिनेटली अपने आप ही खाली हो जाएगी, हम क्यों खाली करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फंक्शंस चेंज करेंगे। अब यहाँ पे रीड की जगह यूज करूंगा मैं यहाँ पे रीड लाइन्स का, ठीक है। तो मेरे है तो रीड लाइन्स, और अब मैं यहाँ पे करूंगा प्रिंट डेटा भी करूंगा, और साथ में यहाँ पर मैं करूंगा राइट लाइन्स का यूज, ठीक है। राइट की जगह यहाँ पे क्या यूज कर दूंगा मैं, मुझे डेटा को राइट करना है तो मैं यहाँ पे इसको हटा ही देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ डॉट राइट लाइन्स। अब मैं एक तरफ तो रीड करने के लिए रीड लाइन्स का यूज कर रहा हूँ और राइट लाइन्स का, एक्चुअली में क्या होता है ये मल्टीपल लाइन्स यूज करने के लिए। रीड लाइन क्या होता है, रीड लाइन क्या करेगा, रिटर्न ए लिस्ट ऑफ लाइन्स फ्रॉम द स्ट्रीम। कैसे पता लगेगा इसको, एक लाइन है जहां पे भी इसको बैकस्लैश एन मिलेगा वहां से एक लाइन नेक्स्ट लाइन समझेगा और उसकी एक लिस्ट बना के देगा मुझे। ये तो पता लग रहा है इस फंक्शन से क्या मिलता है, एक लिस्ट मिलती है लाइनों की, यानी कि जितने भी हमारे लॉग्स हैं वो सारे आएंगे आपको नजर एक लिस्ट में। और उसके बाद रीड लाइन से मैं कहाँ डाल दूंगा, राइट लाइन से मैं उठा करके इसको डाल देता हूँ डेटा, लग दूंगा यहाँ पे डेटा। डेटा हमारी क्या है, एक लिस्ट आने वाली है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, और न्यू स्टूडेंट लॉग्स में डाल देता हूँ। अभी न्यू स्टूडेंट लॉग्स में आप देख सकते हो क्या डेटा पड़ा है, और स्टूडेंट लॉग्स में क्या डेटा पड़ा है वो भी देख लेते हैं। स्टूडेंट लॉग्स में ये डेटा पड़ा है। अब ये डेटा कॉपी करना है मुझे न्यू स्टूडेंट लॉग्स में, ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट लॉग्स में जब इस डेटा को कॉपी करना है तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं क्या यूज करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे भाई रीड और राइट की जगह रीड लाइन्स और राइट लाइन्स का यूज करना चाह रहा हूँ बेसिकली। चलिए पहले तो रन करके देखते हैं होता क्या है, ठीक है। जैसे ही इसको रन करेंगे, यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे प्रिंट तो हो गया डेटा। प्रिंट कैसे हुआ आपके सामने मैंने बोला कि वो क्या करता है, रिटर्न ए लिस्ट ऑफ लाइंस। तो लाइंस की लिस्ट यहाँ पे रिटर्न कर दी, बैकस्लैश एन यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, देखो इसका मतलब तभी वो नेक्स्ट तक लाइन थी। बैकस्लैश एन मतलब एंटर, एंटर लगा हुआ है हर एक उसके पीछे, मैंने बोला था हमेशा लास्ट में लगाया जाता है, तो बैकस्लैश एन अपने आप दिखा रहा है, यहाँ पर एंटर नहीं था, बस इतना ही इसने मुझे यहाँ पे दिखाया। अब चलते हैं न्यू स्टूडेंट लॉग्स में क्या डेटा चेंज हुआ, देखो यहाँ पे डेटा आ गया, यानी कि रीड लाइन से हमने इकट्ठा डेटा रीड करा और उसके बाद इकट्ठे डेटा को अपने राइट कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी, न्यू स्टूडेंट लॉग्स में। अब आप कहोगे यार इसमें फर्क ही क्या है, रीड और राइट से भी सेम काम हो रहा था, रीड लाइन्स और राइट लाइन से भी सेम काम हो रहा है। बात तो सही है भाई, रीड और राइट से भी सेम काम हो रहा था और रीड लाइन्स और राइट लाइन से भी सेम काम हो रहा था। फर्क क्या है, ध्यान से समझो गाइस, फर्क तो है यहाँ पे, ठीक है। रीड आपको क्या रिटर्न करता था, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रीड लगाता हूँ, मैं रीड भी लगा लेता हूँ यहाँ पे, हम दोनों फंक्शन यूज करेंगे। डेटा मैं लिखता हूँ डेटा फ्रॉम रीड, ठीक है। डेटा फ्रॉम रीड फंक्शन बेसिकली ये मतलब है इसका। मैं यहाँ पे रीड लगाता हूँ और रीड करते हैं डेटा को, ठीक है। एफ डॉट रीड लगाता हूँ और एक लगाएंगे हम रीड लाइन्स, ठीक है। लेकिन एक साथ तो हम नहीं चला सकते इसको, यहाँ पे मेरे को फाइल को एक बार क्लोज करके फिर दोबारा ओपन करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंटर हमारा रीसेट नहीं होगा, साथ साथ तो वो आगे चला जाएगा रीड लाइन्स पे, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बेसिकली। मैं ऐसा करता हूँ एफ डॉट क्लोज, ठीक है। फिर से ये फाइल ओपन कर देता हूँ। घबराना नहीं है गाइज, आपने सब कुछ समझ में आएगा आपको अगर आप ध्यान से समझोगे, ठीक है। अब आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर रीड और राइट की जगह हमने रीड लाइंस और राइट लाइंस, क्यों जरूरत है रीड लाइंस और राइट लाइंस यूज करने की, कब जरूरत है, कब हमें रीड और राइट यूज करना है, वो चीज बता रहा हूँ गाइज यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो सीधी सी ये है कि रीड आपको क्या रिटर्न करता है, रीड आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, लिस्ट रिटर्न नहीं करता, ठीक है। अब रीड अगर एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है तो अगर मुझे मान लो सेकंड बंदी इसका डेटा चाहिए सेकंड वाले बंदे का, ठीक है। तो स्ट्रिंग जब पूरी पूरी आएगी तो कैसे मैं निकालूंगा पंकज 75 वाला रिकॉर्ड, नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर लिस्ट होगी तो वहां से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है हमारा, ठीक है। फाइल के टाइम पे तो आपको नहीं पता लगता, लेकिन जब हम डेटा को रीड करते, रीड लाइन से कलेक्ट करते हैं और प्रिंट कराते हैं, जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मैं यूज करना चाहता हूँ, उस टाइम भी आपको ये फर्क पता लगता है यहाँ पे गाइस,
ठीक है, वही चीज़ आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो मैं अगर रीड करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी और स्ट्रिंग से अगर मैं यहाँ पे देखो मैं बोलता हूँ कि भैया प्रिंट कर दो डेटा फ्रॉम रीड, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि मेरे को जीरो इंडेक्स पे डेटा रिटर्न कर दो डेटा फ्रॉम रीड से। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी जीरो इंडेक्स से रिटर्न ले लेते हैं। अब डेटा तो उसने सेम डाला, लेकिन यहाँ पे अब मैं यहाँ पे भी जीरो इंडेक्स से रिटर्न कराते हैं। तो देखते हैं डेटा आता क्या है, एफ डॉट रीड से क्या आता है डेटा, और एफ डॉट रीड लाइन से डेटा क्या आता है यहाँ पे, अगर मैं इस तरीके से काम करता हूँ बेसिकली। ठीक है, बाकी चीज़ें ऐसी लगी रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको रन कर लेते हैं और एक बार देखते हैं जल्दी से इसको चला के। ठीक है, राइट को चाहे आप बंद भी कर सकते हो, अभी राइट का काम हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राइट हम कर चुके हैं डेटा को, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। इसको हम ऐसा करते हैं, अभी के लिए मैं बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पे रीड और रीड लाइन का डिफरेंस समझ रहे हैं यहाँ पे। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ देखो भाई, यहाँ पे तो साफ फर्क पता लग रहा है। काम तो जब मैं रीड से राइट में डेटा डाल रहा था इकट्ठा, तब तो ठीक था। ठीक है, क्योंकि वो एक साथ इकट्ठा डेटा रीड कर रहा है, रीड तो अब भी वो इकट्ठा कर रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जीरो इंडेक्स पे से मुझे डेटा दे दो। ठीक है, लेकिन जीरो इंडेक्स पे क्या मिलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग आ रही है ना, रीड फंक्शन से क्या रिटर्न हो रही है, एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग से तो जीरो इंडेक्स पे क्या मिलेगा, आर ही मिलेगा ना बेसिकली। डेटा फ्रॉम रीड से पूरा डेटा रीड कर रहा है, ये फाइल में जितना था पूरा रिकॉर्ड रीड कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रिंग के रूप में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है। स्ट्रिंग में से मैं जीरो इंडेक्स पे क्या लूंगा, तो आर ही आएगा मेरे पास। समझ में आया, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब मैं रीड लाइन यूज कर रहा हूँ और वहां पे मैं बोल रहा हूँ डेटा जीरो, ठीक है, सेम चीज जैसे मैं रीड से रीड कर ऐसे कर रहा हूँ, तो यहां से मुझे लिस्ट मिल रही है, लिस्ट मिल रही है, तब मैं इसको जीरो इंडेक्स पे बोल रहा हूँ, तो मेरे को पहला रिकॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स से रिकॉर्ड लूंगा तो मुझे फर्स्ट इंडेक्स का रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर वन लूंगा तो राहुल का आर ए मिलेगा, ए मिलेगा, यहाँ से सेकंड रिकॉर्ड मिलेगा पंकज से। देखो ये फर्क है गाइस रीड और रीड लाइंस में। इसीलिए हम लोग यहाँ पे रीड लाइंस, और सेम चीज राइट लाइंस के साथ है यहाँ पे। ठीक है, राइट लाइंस में भी आप क्या कर सकते हो कि राइट करते हो, तो राइट करोगे तो उसी तरीके से राइट फंक्शन काम करता है और राइट लाइंस भी काम करता है। राइट लाइन से आप एक पूरी यानी कि लिस्ट आप राइट करते हो, कहने का मतलब ये है, क्योंकि जब रीड लाइन से लिस्ट रिटर्न हुई वही तो मैंने राइट पे थी, तो इस तरीके की लिस्ट आप जो है यहाँ पे देते हो राइट लाइंस में, लेकिन राइट में स्ट्रिंग देते हो। ठीक है, राइट करने के लिए इतना ही फर्क है गाइस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, इतना सा ही फर्क है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी यहाँ पे, रीड लाइंस और राइट लाइंस। राइट लाइंस को आप कैसे यूज करोगे मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए इसको तो मैं अभी यहाँ से गायब ही कर देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है, और इवन इसको भी हटा देते हैं, राइट फंक्शन को हमने देख ही लिया। और अब मैं राइट लाइंस की बात कर रहा तो मैं इसको भी रिमूव ही कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और जल्दी से राइट लाइंस को देख लेते हैं। न्यू स्टूडेंट लॉग्स पे अगर मैं गया था, ये था न्यू स्टूडेंट लॉग्स। ठीक है, अब मैं राइट लाइंस का यूज करता हूँ, तो राइट में क्या था कि डेटा जब आप देते हो, अब इसको डेटा देना है तो यहाँ पे आपको लिस्ट में देना पड़ेगा डेटा, ये चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको डेटा लिस्ट में देना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, लिस्ट में जब आप इसको डेटा दोगे इस तरीके से, राहुल कुमार, पहली बात तो राइट मोड लगा हुआ है, इसलिए वो अपेंड नहीं करेगा, वो डेटा को क्या कर देगा, डेटा को ओवरराइट कर देगा पुराने डेटा को। ठीक है, तो राहुल 45 अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे अभी जो न्यू स्टूडेंट लॉग्स में पड़ा है वो 5 रिकॉर्ड पड़े हैं इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अब मैं जब इसको रन करता हूँ तो ये एक रिकॉर्ड डालेगा, बैक स्लैश एन जरूर डालना है यहाँ पे, ताकि अगला रिकॉर्ड जब डले तो वो नेक्स्ट लाइन में डले बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट लाइन इस तरीके से दूंगा यहाँ पे, तो राइट में क्या दूंगा, राइट में सिर्फ एक स्प्रिंग देनी पड़ेगी, मैंने दिखाया था ना अभी, राइट अगर वीडियो बैक करके देखोगे तो मैंने क्या करा था, एक बैक स्लैश एन डाला था, एक लाइन डाली, फिर उसके बाद बैक स्लैश एन, फिर लाइन डाली, इस तरीके से। यानी कि यार यहाँ पे आप लिस्ट का यूज कर रहे हो सीधा रीड लाइंस और राइट लाइंस में, वहां पे आप स्ट्रिंग का यूज करते हो, बस इतना ही फर्क है गाइस यहाँ पे रीड लाइंस और राइट लाइंस में, और कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है रीड लाइंस और रीड लाइंस में, राइट और राइट लाइंस में। चलिए फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब दो डेटा आप यहाँ पे देखोगे, मैं डाल दूंगा बेसिकली लिस्ट देके एक ही बार में, उसमें मेरे को लाइन बाय लाइन लिखना पड़ता है, पहले एक लाइन, फिर उसके बाद बैक स्लैश एन, फिर दूसरी लाइन, जैसे मैंने पीछे करके लिखा था, वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो गाइस, आपको पता लग जाएगा। चलिए अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो आप न्यू स्टूडेंट लॉग्स में जाओगे तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आ गए हमारे पास बेसिकली। ठीक हो गया, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे आपने देखा गाइस किस तरीके से हमने यहाँ पे राइट लाइंस और रीड लाइंस का डिफरेंस समझा। तो यहाँ पे रीड लाइंस भी हो गया, राइट लाइंस भी हो गया, रीड भी हो गया, राइट भी हो गया। अब बचा है हमारा रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, राइट लाइंस क्या कर रहा है, सारी लाइंस को एक बार में राइट कर देता है, मतलब रीड लाइंस की बात करते हैं क्योंकि हम रीड लाइन देखना है हमें। रीड लाइंस क्या करता है, सभी लाइंस को एक साथ रीड कर लेता है और हमारे को क्या रिटर्न करता है, एक लिस्ट। ठीक है, लेकिन रीड लाइन क्या करता है, चलिए अब रीड लाइन को समझ लेते हैं जरा। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, वो वाला डेटा उसकी जरूरत नहीं है, उस हम एक ही फाइल की बात करते हैं, वहीं से ही हमने काम करना है। अब मान लो हमारे पास फाइल थी यहाँ पे स्टूडेंट लॉग्स डॉट टीएक्सटी, इसको मैं रीड मोड में ले लेता हूँ गाइस, रीड मोड में। ठीक है, अब जब मैं इसको रीड मोड में करता हूँ, यही सारी चीजें आपने अपेंड मोड से करके दिखानी है मुझे। ठीक है, अपेंड मोड में यूज करके दिखाना, और भी असाइनमेंट देता हूँ आपको भी।
तो मान लो मैंने रीड मोड यहाँ पे ले लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ रीड लाइन फंक्शन की, सिर्फ यही बचा ना हमारा एक रीड लाइन, इसकी बात करते हैं। अब रीड लाइन में क्या होता है बेसिकली कि आपको मौका मिलता है रिकॉर्ड्स को रीड करने का अपनी मर्जी से, लाइन बाय लाइन। सारा डेटा इकट्ठा रीड करने की जरूरत नहीं है। जैसे रीड लाइन्स तो एक ही बार में इकट्ठा रीड कर देगा। अगर मान लो इसमें 1 लाख लाइनें होती तो क्या होता, तो मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाता है, मेमोरी एरर आता बेसिकली। ठीक है, क्यों आता? क्योंकि भाई रैम फुल हो जाती है एकदम से। 1 लाख लाइनें कैसे, इतना सारा डेटा कैसे, आप बहुत बड़ा डेटा है, उसको इकट्ठा लिस्ट में लेकर के आ रहे हो, एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो, क्योंकि वो तो पूरा रीड कर देगा, तो वहाँ पे मेमोरी एरर आएगा। उस केस में आप क्या करोगे? मैं किसी कंडीशन पे मैं चाहता हूँ कि यूजर जब मुझे बोले ना कि भैया 1 लाइन रीड करो, तभी मैं 1 लाइन रीड करूँ, वरना मैं लाइन रीड ना करूँ। ठीक है, ऐसा कुछ हो, ये तरीका होता है बेसिकली। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लाइन बाय लाइन डेटा रीड करूंगा, किसी कंडीशन के ट्रू होने पे 1 लाइन को रीड करूंगा। चलो पहले सिंपल यूज करके देखते हैं। तो अगर मैं बोल दूं यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, यानी कि 1 लाइन रीड करो और रिटर्न कर दो। अब यहाँ पे लगाता हूँ प्रिंट डेटा। अब एक चीज का ध्यान रखना, लास्ट में बैकस्लैश एन लगा हुआ है, सभी लाइनों में एंटर लगा हुआ है, तो वो एक एंटर भी आपको नजर आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से एक खाली लाइन भी दिखेगी। चलिए मैं इसको यहाँ पे देता हूँ एफ डॉट क्लोज। अब रीड करते हैं डेटा। ठीक है जी, रीड लाइन में भी आपका पॉइंटर जो है ना वो रीसेट हो जाता है अगर आप दोबारा से फाइल को ओपन करते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो हमारी एक लाइन यहाँ पे रीड होकर आएगी और एक खाली लाइन आएगी नीचे, वो है बैकस्लैश एन की वजह से आ रही है, क्योंकि वो एंटर था। तो एंटर इसको तो यहाँ पे दिखाना ही है, इंटरप्रीटर जब ये चल रहा है तो हमारे को बैकस्लैश एन एंटर ही दिखाएगा बेसिकली। ठीक है जी, रीड लाइन, ये हो गया हमारा रीड लाइन। अगर मेरे को 2 लाइनें रीड करनी है तो फिर मेरे को 2 बार लिखना पड़ेगा यार रीड लाइन को, यही होगा ना। तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, तो पहले पहली लाइन रीड होएगी, फिर दूसरी लाइन रीड होएगी। ठीक हो गया जी, देखो 2 लाइनें रीड हो रही हैं। इसी तरीके से अगर 3 लाइनें रीड करनी है या 4 लाइनें रीड करनी है तो 4 बार देना पड़ेगा, तो 4 लाइनें यहाँ पे रीड हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि भाई एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि जब भी मुझे 1 लाइन रीड करनी है तो मुझे रीड लाइन को यहाँ पे कॉल करना है, तो ये 1 लाइन को रीड करेगा, उसके बाद एक और लाइन को रीड करना है तो रीड करेगा। ठीक है, अब आप बताओ मुझे कि अगर मेरे को 4 लाइनें रीड करनी है तो मैं लूप का यूज करना बेटर रहेगा मेरे लिए, या फिर सिंगल 4 बार रीड लाइन लगाऊं? 4 बार रीड लाइन लगाना सेंस नहीं बनाता, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लूप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लूप ठीक रहेगा ना, 4 बार तो रीड लाइन्स नहीं यूज करूंगा ना, लूप का यूज करूंगा वहां पे, और ऐसा लॉजिक लिखूंगा कि लाइन भी अब मुझे कैसे रीड करनी है, यूजर जब इनपुट दे तभी यूज करनी है मुझे लाइन, तब तब रीड करनी है। मैं ऐसे रीड ही नहीं करना चाहता हूँ, जब यूजर बोले कि लाइन रीड करो तब मैं लाइन को रीड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको वाइल लूप का यूज करूंगा और उसके अंदर डालते हैं पूरे लॉजिक को गाइस। ठीक है, चलिए फिर आपके लिए एक असाइनमेंट है बहुत प्यारी सी। अगर आपने लास्ट टॉपिक क्लियर करा है ना, ट्राई एक्सेप्ट वाला, एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखी है अच्छे से और कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखी है, तो फिर आपके लिए एक असाइनमेंट आने वाली है बहुत प्यारी सी, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, और वो करोगे तो मजा आ जाएगा वो असाइनमेंट अगर आप करते हो। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, बारी बारी से लाइन को रीड करते हैं। बारी बारी से लाइन को रीड करने के लिए मैं जाता हूँ, अब मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे वाइल ट्रू लूप को ट्रू करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यूजर की इनपुट पे इसको ब्रेक, यूजर की इनपुट पे भी ब्रेक नहीं करूंगा, इसको मैं कब ब्रेक करूंगा, जब पूरी लाइनें रीड हो जाएंगी ना तब मैं इस लूप को ब्रेक करूंगा, और लाइन तभी रीड करूंगा जब यूजर बोलेगा यस लाइन रीड करो, तब लाइन को रीड करूंगा। ठीक है, और ब्रेक पूरा लूप पूरी लाइनें जब खत्म हो जाएगी तो यूजर को बोल दूंगा कि नो मोर डेटा प्रेजेंट इन द फाइल, तब हम इसको बंद भी कर देंगे। ठीक है, चलिए वो चीज देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो एक चीज कि ये क्या करता है, रीड अंटिल न्यू लाइन और ईओएफ। ईओएफ होता है एंड ऑफ फाइल। ठीक है, ईओएफ का क्या मतलब होता है, एंड ऑफ फाइल। वो बोल रहा है कि जब तक ये फाइल के एंड में नहीं पहुंच जाता तब तक रीड करता रहता है डेटा को। रीड अंटिल न्यू लाइन, या फिर न्यू लाइन करेक्टर जब तक इसको मिलता रहता है तब तक रीड करता है, या फिर एंड ऑफ फाइल जब तक ये नहीं पहुंच जाता है तब तक रीड करता है, यानी कि रीड करते करते लास्ट तक पहुंच गया। ठीक है, या फिर जब भी इसको नई लाइन मिल रही है तब तक रीड करेगा, जैसे 1 लाइन मिली उसमें न्यू लाइन करेक्टर मिल नेक्स्ट लाइन पर रीड करेगा, तभी वहाँ पे खाली स्पेस दे रहा है नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्टी स्पेस इसीलिए दे रहा है। ठीक है, तो रीड लाइन कैसे करता है, रीड अंटिल न्यू लाइन और ईओएफ। और लेकिन करता क्या है, जैसे ही इसको फाइल के एंड में चला जाता है तब क्या होता है, रिटर्न्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग। पढ़ो इसको कैसे ध्यान से, रिटर्न्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग इफ ईओएफ हिस हिट इमीडिएटली, यानी कि जैसे ही सारी लाइनें इसने रीड कर ली वो कहां पर पहुंच गया, एंड ऑफ फाइल। ईओएफ भी होता है इसमें, वो ऑटोमेटिकली रेज हो जाता है, हमें दिखता नहीं है। ठीक है, ईओएफ उसके बारे में बात करेंगे। ईओएफ जैसे ही हिट हुआ, यानी कि जैसे ही फाइल के एंड में पहुंचा, तब ये क्या रिटर्न करता है, खाली स्ट्रिंग रिटर्न करता रहेगा। ठीक है, यानी कि फाइल से डेटा इसने रीड कर दिया, उसके बाद खाली स्ट्रिंग रिटर्न करता रहेगा यहाँ पे बार बार। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ये बार बार। अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास वो देख लेते हैं। 5 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे।
अच्छा नहीं, ये वाली फाइल नहीं, हम इससे रीड कर रहे हैं। यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स हैं? 5 रिकॉर्ड है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको लूप देता हूँ 10 टाइम्स, इसको रीड करो। ठीक है, तो आप देखोगे अगर मैं इसको लूप में ले लूँ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, लेट्स से मैंने इसको 10 दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लॉजिक रुक जाएगा एक्चुअली में, यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली रीड लाइंस में होता क्या है और कैसे हम इसको वाइल लूप से ब्रेक करेंगे, क्यों करना जरूरी है ब्रेक। एरर अपने आप से कोई नहीं आएगा, ये बेचारा लाइनें रीड करता रहेगा, उसके बाद खाली लाइनें देना शुरू कर देगा। जब 5 डेटा रीड कर लेगा उसके बाद EOF एंड ऑफ फाइल में पहुंच गया, तो रुकेगा तो है नहीं, क्योंकि जब तक मैंने लूप चलाया तब तक रुकेगा नहीं है। ठीक है, खाली लाइनें देता रहेगा बेचारा उसके बाद। चलिए देखते हैं इसको चला के एक बारी एफ डॉट रीड लाइन को, और यहाँ से इसको रन कर देते हैं। देखो जैसे ही मैंने रन करा, देखो स्पेस बढ़ा दिया ना इसने, यानी कि खाली 5 लाइनें इसने खाली दे दी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको 20 दे दूं, तो यहाँ पे आप देखोगे जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको देखो कितनी लाइनें खाली दे दी इसने। डेटा भी है यहाँ पे दिया, नहीं ऐसा नहीं डेटा नहीं दिया, देखो 5 तो इसने डेटा दिया, 5 लाइन्स डेटा की देने के बाद खाली लाइन्स दे ही जा रहा है बस। ठीक है, बेचारा ये बता नहीं रहा हमारे को कि डेटा खत्म हो गया फाइल में, एम्प्टी स्ट्रिंग देता रहेगा हमारे को। ठीक है, तो कोई सेंस नहीं बनती यूजर को, हमें तो उसको रोकना पड़ेगा ना, जब डेटा खत्म होगा तो यूजर को बताना पड़ेगा कि फाइल में डेटा खत्म हो गया। नहीं तो भाई लूप चलाओगे तो वाइल तो ट्रू होता है, चलता ही रहेगा वो हमेशा। चलिए अब वो कैसे करना है टैकल, वो बताता हूँ आपको उसके लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा वाइल ट्रू, फाइल डॉट क्लोज को जरा बाद में देखते हैं, तो वाइल ट्रू करता हूँ। ठीक है, मैं बोलूँगा सबसे पहले तो लूप चला दो हमेशा के लिए। ठीक है, और लूप चलाने के बाद पहले तो एक लाइन यूजर को दे दो, तो मैं बोलता हूँ डेटा इज इक्वल टू। ठीक है, और अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, पहले एक चीज और समझाता हूँ आपको। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझो गाइस। तो यहाँ पे पहले तो ये बताता हूँ कि न्यू लाइन कैरेक्टर को हटाना कैसे है बेसिकली। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे कि भैया, अब मैं देता हूँ हम क्या करने हैं, रीड लाइन फंक्शन को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एफ डॉट रीड लाइन, सॉरी मुझे क्या देना है, एफ डॉट रीड लाइन। एक चीज और रहेगी वो भी बता देता हूँ साथ साथ, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, अब एफ डॉट रीड लाइन को जब मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ एफ डॉट रीड लाइन को यूज करने से मेरे को डेटा मिलेगा, जिसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, एक खाली लाइन आएगी डेफिनेटली, और एक डेटा आएगा। ठीक है, यही आने वाला है यहाँ पे बेसिकली। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे एक एम्प्टी लाइन भी आ रही है, क्योंकि \n भी है यहाँ पे लगा हुआ हमारे डेटा में, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी लाइन भी आ रही है। इस एम्प्टी लाइन को रिमूव कैसे करना है? ठीक है, इस एम्प्टी लाइन को रिमूव करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं बोल दूं कि क्या करो, इंडेक्सिंग कर दूं मैं यहाँ पे 0 से लेके, क्योंकि लास्ट में \n लगा हुआ है इस डेटा के बाद, राहुल कुमार 73 के बाद, जिससे नई लाइन बन रही है। उसको हटाने के लिए मैं इस तरीके से दूंगा, लेंथ ऑफ डेटा और -1 देता हूँ। ठीक है, -1 से क्या होगा, 73 तक ही दिखाए चलेगा बस, ये \n को लेगा ही नहीं बेसिकली। यहाँ पे हम ही नहीं प्रिंट करा रहे, बेसिकली डेटा को ले रहा है लेकिन हम ही उसको यूज नहीं कर रहे। तो यानी कि मैं न्यू लाइन को प्रिंट ही नहीं करा रहा, न्यू लाइन आ रही है यहाँ पे, प्रिंट नहीं करा रहा उसको बेसिकली। तो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो क्लियरली यहाँ पे आपका डेटा जो है सिर्फ इतना ही आएगा, राहुल कुमार 73, नई लाइन नहीं आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दी। इंडेक्सिंग कैसे करी, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रहा, 0, जब कुछ नहीं देते तो 0 होता है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग पीछे बता चुका हूँ, जाके आप देख सकते हैं, लिस्ट स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ठीक है, तो 0 इंडेक्स, और कहाँ तक रीड करना है, लेंथ ऑफ डेटा -1। ठीक है, लेंथ ऑफ डेटा कितना है, उससे 1 कम, तो लेंथ ऑफ डेटा जितना है उससे 1 कम, यानी कि 73 लास्ट, बस वहीं तक ही हमें। तो इस तरीके से हम \n को भी हटा सकते हैं, ये भी पता लग गया अब आपको। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, वो यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं और अपनी वीडियो कर देते हैं कंप्लीट गाइस। यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैंने बोला कि चलिए पहला रिकॉर्ड मैंने रीड कर लिया, बाकी ये भी यूजर से भी लेंगे रिकॉर्ड। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, डेटा को रीड करो, ये आप लिख ही देते हैं, वो लाइन चाहिए हमारे को यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड मैंने यूजर को प्रिंट करा दिया, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि एक चीज़ यहाँ पे देंगे प्रिंट में, स्टार्टेड रीडिंग डेटा फ्रॉम। अभी के लिए फाइल नेम ऐसे ही दे रहा हूँ, इसको हम बताता हूँ, ले भी सकते हैं इस फाइल नेम को हम, डायनामिकली भी ले सकते हैं। अभी मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइल का नाम बेसिकली, या फिर सिंपल फाइल कर दो यार यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम फाइल। ठीक है, अभी के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते यार चीज़ों को। ठीक है, स्टार्टेड रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, ये मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक खाली प्रिंट लगाया, एक एंटर देने के लिए। ठीक है, और उसके बाद एक डेटा यहाँ पे प्रिंट करा दिया, और उसके बाद बोल दिया कि इस तरीके से एक लाइन लगाए, तो एक डेटा रीड करने के बाद एक लाइन लगाओ यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो अभी इसको रन करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, चलिए चला के दिखाता हूँ आपको इसको। इस तरीके से दिखाएगा, स्टार्टिंग रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल राहुल कुमार 73। एक बार रीड लाइन को कॉल करा है, इसलिए एक ही बार डेटा प्रिंट हो रहा है, लेकिन मेरे को अब यूजर से ये पूछना है कि नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवानी है,
वो चीज़ मुझे करनी है। तो वो चीज़ करने के लिए मैं एफ डॉट क्लोज को भी जरा बाद में देखते हैं यार। यहाँ पे वाइल ट्रू, अब मैं ट्रू कर देता हूँ। अब मैं लूप के अंदर घुस जाता हूँ। एक लाइन प्रिंट कराने के बाद अब मैं लूप के अंदर जाऊंगा और अब मैं यहाँ दूसरी लाइन प्रिंट कराने के लिए यूजर से पूछता हूँ पहले तो कि भैया डू यू वांट मी टू रीड नेक्स्ट लाइन, या फिर चलिए ये लिख देते हैं, यू वांट मी टू रीड नेक्स्ट लाइन, ठीक है। और उसके बाद इसको बोल देंगे बैक स्लैश एन का यूज करता हूँ, एंटर, और फिर बोलता हूँ प्रेस डब्ल्यू फॉर वेट, प्रेस डब्ल्यू टू वेट फॉर 2 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स देते हैं, अभी ज़्यादा नहीं देंगे, 2 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। वेट फॉर 2 सेकेंड्स, और उसके बाद दे दूंगा प्रेस वाई, ठीक है, टू प्रेस वाई टू प्रेस वाई टू कंटिन्यू, ठीक है। इस तरीके से देता हूँ, प्रेस वाई टू कंटिन्यू, वेट करो, और नहीं तो नेक्स्ट लाइन के लिए प्रेस वाई प्रेस कर दो ताकि मैं अगली लाइन आपको प्रिंट करके दूँ। तो यहाँ पे लेते हैं आस्क यूजर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, इनपुट यूजर से इनपुट लेते हैं क्या कहता है, और यहाँ पे चलिए अब बोलते हैं कि भैया इफ आस्क यूजर, अगर इनपुट जो है हमारी इज इक्वल टू, और यहाँ पे नेगेटिव केस मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यूजर अच्छी ही इनपुट दे रहा है, इसलिए वही केस बना रहा हूँ। नेगेटिव आपको बनाना है, एक केस हैंडल करके यहाँ पे ऐसा बनाना है कि अगर उसने डब्ल्यू या वाई के अलावा कोई और वैल्यू दे दी तो क्या करा जाए, तो वो केस आप बना बना के देखना, ठीक है। तो मैं दूंगा, अगर उसने बोला तो मैं बोल देता हूँ ठीक है, टाइम डॉट टाइम मॉड्यूल ले आते हैं यार, यहाँ पे यहीं पे ले रहा हूँ अभी, वैसे ऊपर इंपोर्ट करते हैं सबसे, मैं यहीं पे ही इंपोर्ट कर रहा हूँ, अभी टाइम की कमी है हमारे पास भी, इसीलिए टाइम मॉड्यूल को यहीं पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देता हूँ टाइम डॉट स्लीप, तो टाइम डॉट स्लीप जब मैं लगा रहा हूँ, टाइम डॉट स्लीप में मैं यहाँ पे देता हूँ कि 2 सेकंड बोला ना मैंने, 2 सेकंड के लिए अब वेट करेगा, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू, बस वेट हो गया। अब 2 सेकंड को वेट करने के बाद प्रेस डब्ल्यू टू वेट फॉर 2 सेकंड्स, ठीक है। वेट करेगा और वेट करने के बाद दोबारा पूछेगा, ठीक है, कि अब मेरे को दिखाना चाहिए नेक्स्ट लाइन या नहीं, फिर से पूछेगा, ठीक है। तो अगर यूजर ने बोला कि एलिफ आस्क यूजर इज डबल इक्वल टू वाई, अगर यूजर ने बोला ठीक है जी दे दो नेक्स्ट लाइन, तो आप उसको क्या दोगे, नेक्स्ट लाइन दोगे। लो जी, फिर से अब यहाँ पे रीड लाइन को कॉल कर देते हैं, नो जी नेक्स्ट लाइन रीड करके दे दो मेरे को, और फिर से यहाँ पे बोल देता हूँ प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट लाइन देनी है उसको। अब नेक्स्ट लाइन देने के लिए जब आपने उससे पूछा, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन देने के लिए आप दे दोगे कि यहाँ पे किस तरीके से, यार पहले एक ये भी लगा लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन आ रही है, और नेक्स्ट लाइन जो है हमारी यहाँ पे लिख भी लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, इस तरीके से दे देते हैं नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ऐसे दे के देखते हैं एक बारी क्या बनाते हैं, बेसिकली देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन जब मैंने दिया, तो नेक्स्ट लाइन हमारे को यहाँ पे डेटा, और भैया वही चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे, डेटा में मैं बोल दूंगा कि मेरे को लास्ट का वो जो न्यू लाइन करेक्टर है वो मत दिखाना, नहीं तो वो खाली सी लाइन दिखेगी, अच्छी नहीं लगेगी बेसिकली। तो बोलूंगा डेटा और -1, ये बोल देता हूँ। नेक्स्ट लाइन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन भी आ गई। अब नेक्स्ट लाइन आने के बाद आपको क्या करना है बेसिकली, फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू तो आपने कर दिया। अब लास्ट लाइन आ गई, लास्ट लाइन आने के बाद फिर से यूजर ने वाई दबा, लास्ट लाइन कभी ना कभी तो आएगी ना, लास्ट लाइन आ गई, यूजर ने वाई दबा दिया, ठीक है। लास्ट लाइन आने के बाद जैसे ही उसने वाई दबाया, क्योंकि ये लूप चलेगा बार बार, एक टाइम आएगा जब लास्ट लाइन आ जाएगी, लास्ट लाइन आपने रीड कर ली, ठीक है। अब लास्ट लाइन रीड करने के बाद नेक्स्ट लाइन तो दिखाना नहीं आपको, क्योंकि आगे लाइन तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कंडीशन लगानी है, इफ डेटा, मैंने बोला ना कि जब एम्प्टी आए, अब यानी कि डेटा में कुछ नहीं आएगा, जब एंड ऑफ फाइल मैंने भी करके दिखाया था ना आपको, जब वो फाइल के एंड में पहुंच जाता है तो वो खाली स्ट्रिंग देना शुरू कर देता है। तो एक टाइम आएगा भाई जब डेटा जो है ना आपका एम्प्टी आना शुरू हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, खाली। जिस टाइम पे डेटा खाली आए इसका मतलब लाइनें खत्म हो गई आपकी फाइल में, लाइनें नहीं है और, ठीक है, लॉग्स नहीं है और पड़े हुए। तो उस टाइम पे बोल दो कि प्रिंट रीच्ड एंड ऑफ द फाइल, और यहां पे लिख देता हूं थैंक्स फॉर रीडिंग, ठीक है जी। लो, हो गया काम, और यहीं पे ही ब्रेक कर देंगे अपने लूप को, बस लूप को ब्रेक कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि अब हमारा बन गया है प्रोग्राम, ठीक है। ये दो जगह तो कंटिन्यू लगा हुआ है,
ट्राई की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे भी, ट्राई में ले ही नहीं रहा, वो आपके लिए एक्चुअली असाइनमेंट है, वो आप करना भाई। ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके बताता हूँ अभी क्या करना है, वो असाइनमेंट आप करना। मैं इसको ट्राई से बाहर निकाल देता हूँ, मुझे तो इसको सिंपल बनाना है अभी, सिंपल वाइल का यूज करके, नो ट्राई। ठीक है, ट्राई की अभी जरूरत ही नहीं है, हम इसको बिना ट्राई के ही मैंने बना दिया यहाँ पे, कंटिन्यू कंटिन्यू लगा करके। ठीक है, और दो जगह से कंटिन्यू आएगा, डब्ल्यू से वापस जाएगा, फिर वाई से वापस जाएगा, चलता रहेगा, डेटा रीड करके देगा, और जब डेटा नहीं मिलेगा तो बोल देगा कि भैया खाली हो गया, ब्रेक कर दो, लूप खत्म। ठीक है, चलिए एक बार रन करके देखते हैं कि चलता चलता भी है यार, ये ऐसे ही बना दिया मैंने, क्या चलता है क्या नहीं चलता देखना पड़ेगा, कुछ एरर आया तो ठीक भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं, एरर से कभी भी घबराना नहीं है, उसको ठीक करो। ठीक है, तो पहले देखो, स्टार्टेड रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, पहला डेटा रीड करा, डू यू वांट मी टू रीड नेक्स्ट लाइन, प्रेस डब्ल्यू टू वेट फॉर 2 सेकंड, वाई टू कंटिन्यू। चलिए पहले वेट करते हैं, डब्ल्यू दबाते हैं, वेट कर रहा है, एक्चुअली लिखना चाहिए था वहाँ पे वेटिंग फॉर 2 सेकंड, चलिए नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने लिखा नहीं वहाँ पे, तो अब वो सिंपल बोल रहा है, मैं लिख भी सकता था कि लेट्स वेट। ठीक है, डू यू वांट मी टू रीड नेक्स्ट लाइन, अब 2 सेकंड के लिए वेट कर रहा है, और वो नेक्स्ट लाइन, अब मैं बोलता हूँ यस रीड करो, देखो अब नेक्स्ट लाइन रीड कर रहा है पंकज 75। अब जब यूजर दे रहा है ना इनपुट, तभी वो लाइन रीड कर रहा है, यानी कि रीड लाइन यहाँ पे हमारे हिसाब से चल रहा है, एक एक लाइन रीड कर रहा है, मेरे को मेमोरी एरर नहीं आएगा, ये नहीं कि मैंने इकट्ठी लाइनें सारी लिस्ट में डाल के रख ली, अब मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि एक लाइन रीड करूँ या नहीं, नहीं, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, मुझे रीड ही एक एक लाइन करनी है। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ कि वेट करो, 2 सेकंड के लिए वेट करेगा, देखो अब वेट कर रहा है वो, अब पूछ रहा है डू यू वांट मी टू रीड नेक्स्ट लाइन, हाँ जी करो जी नेक्स्ट लाइन रीड, चलो नेक्स्ट लाइन रीड करी इसने, दिनेश 67। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, फिर मैं बोलता हूँ नेक्स्ट लाइन रीड कर दो। ठीक है, अभिषेक 89। ठीक है, फिर से बोलता हूँ नेक्स्ट लाइन रीड कर दो, अरविंद 9। खत्म हो जाएंगी लाइनें, वो तो होंगी नहीं, लास्ट हमारी यही थी, मैं दिखा भी देता हूँ यार आपको, लास्ट हमारी अरविंद 90 है, इसके बाद ये रीड नहीं करेगा। चलिए मैं फिर से बोलता हूँ रीड करो नेक्स्ट लाइन, रीच एंड ऑफ द फाइल, थैंक्स फॉर रीडिंग, मतलब वो डेटा नहीं है, डेटा हो गया खत्म हमारा गाइस। तो यहाँ पे इस तरीके से रीड लाइन ने क्या करा, बारी बारी यहाँ पे डेटा जो है वो रीड करता गया, और नेक्स्ट लाइन करके हम यहाँ पे रीड लाइन को एक एक लाइन करके रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम बन गया आपका, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, फर्स्ट क्लास यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो देखा आपने किस तरीके से हमने यहाँ पे रीड लाइन्स, राइट लाइन्स, पहले ही बोला था मैंने वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इन चारों पांचों फंक्शंस में। अब आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, वो आपने करनी है, वो असाइनमेंट ये है कि भैया इसको ट्राई एक्सेप्ट में चेंज करो। ठीक है, इसको क्या करो, ट्राई एक्सेप्ट में चेंज करो, और ये जो ब्रेक लगाया है ना, ब्रेक में बताता हूँ करना क्या है आपको, पहले तो ट्राई एक्सेप्ट लगाओगे यहाँ पे, अब एक्सेप्ट में आपको एक कस्टम एरर रेज करना है, कस्टम एरर रेज करना है कि एंड ऑफ फाइल एरर, ऐसे करके एक बना लो, एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है, यूएफ एरर मत बनाना, यूएफ पहले से होता है, एंड ऑफ फाइल एरर करके एक क्लास बनाओ, लास्ट वीडियो आप देखोगे ट्राई सेट में समझ में आ जाएगा, क्लास बना के यहाँ पे रेज कराओ एरर को। ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर एरर को रेज कराओ, और उस कस्टम एरर को, अब ये जो ब्रेक करना है लूप, वो यहाँ पे नहीं करना आपको, 58 नंबर लाइन पे आपको एक्सेप्ट बना के उसके अंदर जाके ब्रेक करना है लूप को, आपकी असाइनमेंट है गाइस ये। ठीक है, कहाँ पर ब्रेक करना है, यहाँ पे ब्रेक नहीं करना, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे ब्रेक नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ से एक एरर रेज करना है, कस्टम एरर बनाना है खुद का, वो पिछली वीडियो जाके देखना एरर की, वहां से बनाना सीखना, कस्टम एरर बनाना, और कस्टम एरर को एक्सेप्ट में आके यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट का यूज करना, और यहाँ पे एक एक्सेप्ट ब्लॉक बनाना, पहले ऊपर एक ट्राई ब्लॉक, ऊपर वाला कोड सारा ये ट्राई ब्लॉक में डाल देना ये वाला, और यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में डाल के मैं दिखा भी देता हूँ, इस तरीके से कर देना यार, अभी इतना कर दिया तो मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ, इस तरीके से इसको ट्राई ब्लॉक में डालना पूरे कोड को। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक्सेप्ट ब्लॉक बनाना है, और अपनी जो कस्टम एक्सेप्शन आप बनाओगे वो यहाँ पे आपको हैंडल करनी है बेसिकली। ठीक है, वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जो भी कस्टम एक्सेप्शन आप नाम दोगे ना उसका एंड ऑफ फाइल एरर, उसको यहाँ पे नाम लिखना और ब्रेक करना इस एक्सेप्ट में आके बेसिकली इस लूप को, फिर आएगा मजा, फिर देखना ट्राई एक्सेप्ट के अंदर कैसे चीजें काम करती है गाइस, वो भी आपको सीखने को मिलेगा कस्टम एरर के साथ। बाकी फाइल हैंडलिंग में आज के लिए इतना ही, आज के लिए काफी हो गया यार गाइस, वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये चीजें जरूरी थी बतानी है आपको। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीक और टेल सीखने वाले हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं फाइल ऑपरेशंस में, एक बहुत स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी देखेंगे लास्ट में, फाइल का यूज़ करके फाइल सिस्टम का। चलिए तब तक के लिए गुड बाय गाइस।